नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं रजनीश कुमार, इंग्लिश ट्रेनर। हमें उम्मीद है कि आपने पिछला वाला वीडियो देख लिया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें बताई है कि किस तरीके से आप घर बैठे टेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो देखने मात्र से आपको इंग्लिश बोलना नहीं आने वाला है। आप जब तक बोल करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खास करके टेंसेस की, ये दिमाग में आपके नहीं बैठेंगे। और आज हम जो पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, ये बहुत ही आसान है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान का, कॉन्टिन्यूअस जो चल रहा हो, और टेंस मतलब समय। तो वर्तमान का ऐसा समय जो जारी रहता है उसी को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। पहचान देख लेते हैं। पहचान इसकी होती है रहा है, रहे हैं, रहा हूं, कॉन्टिन्यू में। हेल्पिंग वर्ब इसकी EJMR होती है। पर्सन टेबल में भी आपको बताया है कि किस तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब यानी EJMR का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें वर्ब की ING फॉर्म आती है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें हम ING फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। और नीचे यहाँ पे लिखा भी है, एम का इस्तेमाल केवल और केवल आई के साथ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। आर का इस्तेमाल वी, यू, दे, दीज और नेम्स के साथ करते हैं। नोट्स बना लीजिए। नोट्स जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक ये चीज़ें दिमाग में नहीं बैठेंगी। और इंग्लिश बोलना जब तक आपके दिमाग में होगा नहीं तब तक इंग्लिश बाहर नहीं निकलने वाली। तो इंग्लिश में पहले आपका इंग्लिश का कंटेंट आपके दिमाग में होना भी चाहिए, क्योंकि खाली टंकी से पानी बाहर नहीं निकलता है। पानी निकलने के लिए पहले टंकी में पानी होना चाहिए। तो इस टाइप में पानी भरिए, यानी इंग्लिश का कंटेंट भरिए पहले। और इज का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? ही, सी, इट और नेम के साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी सेंटेंस जब बनाएंगे तो वहां पर हम समझेंगे और फिर हम बोल करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट EJMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। आप जानते हैं, आप हर क्लास में तो टेंस पढ़ते हैं, लेकिन आज तक अगर टेंस आपको नहीं आया तो उसका सबसे बड़ा एक ही कारण है, क्योंकि आप बोल करके प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस का तरीका बता रहे हैं, आप इनको आप लिख करके पहले बनाइए और फिर बोल करके, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए, आई एम टेकिंग टी। तो आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ अभी आपने पढ़ा एम का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? टेक होती है। टेक में ING लग गया तो टेकिंग हो गया, टी ऑब्जेक्ट हो गया। आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस बनाया, यू आर टेकिंग टी। यू के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। टेकिंग टी, यू आर टेकिंग टी, तुम चाय पी रहे हो। वी आर टेकिंग टी, वी के साथ भी हम आर का इस्तेमाल करते हैं। वी आर टेकिंग टी, हम चाय पी रहे हैं। दे आर टेकिंग टी, वो चाय पी रहे हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे, केवल आई के साथ एम का इस्तेमाल करेंगे। और आगे आपने पढ़ा है कि ही, सी और नेम के साथ हम इज का इस्तेमाल करेंगे। तो ही इज टेकिंग टी, वह चाय पी रहा है। सी इज टेकिंग टी, वह चाय पी रही है। सोनू इज टेकिंग टी, सोनू चाय पी रहा है। यानी स्ट्रक्चर आसान होते हैं, बस जब हम गलती कहाँ करते हैं? जब हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो बोल करके आप प्रैक्टिस करिए। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट्स। नोट्स जरूर बनाते रहिए आप। तो सेंटेंस, पहला सेंटेंस देखिए, आई सब्जेक्ट हो गया, एम आई के साथ लगता है, नॉट स्ट्रक्चर से आया, टेकिंग टेक के साथ ING लग गया और टी ऑब्जेक्ट हो गया। आई एम नॉट टेकिंग टी, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। यू आर नॉट टेकिंग टी, तुम चाय नहीं पी रहे हो। दे आर नॉट टेकिंग टी, वो चाय नहीं पी रहे हैं। वी आर नॉट टेकिंग टी, हम चाय नहीं पी रहे। ही इज नॉट टेकिंग टी, वह चाय नहीं पी रहा है। सी इज नॉट टेकिंग टी, वह चाय नहीं पी रही है। राहुल इज नॉट टेकिंग टी, राहुल चाय नहीं पी रहा। यहाँ पर आप कोई नाम दूसरी भी चीजें लिख सकते हो। माई ब्रदर इज नॉट टेकिंग टी, माई फादर इज नॉट टेकिंग टी, माई मदर इज नॉट टेकिंग टी। यानी स्ट्रक्चर यही रहेगा, केवल आपको बदलना क्या होगा? सब्जेक्ट बदलेगा, वर्ब बदलेगी, ऑब्जेक्ट बदलेगा, स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। और एक बार अगर दिमाग में आपके स्ट्रक्चर से सेट हो गया तो फिर वो निकलेगा नहीं। और सेट कैसे होगा? बोल करके आप जब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है। EJMR हो गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो पहला सेंटेंस देखिए, आर, क्योंकि यू के साथ आर लगता है। आर यू टेकिंग टी, क्या तुम चाय पी रहे हो? आर दे टेकिंग टी, क्या वो चाय पी रहे हैं? आर वी टेकिंग टी, क्या हम चाय पी रहे हैं?
एम आई टेकिंग टी, क्या मैं चाय पी रहा हूँ। इज ही टेकिंग टी, क्या वह चाय पी रहा है। इज शी टेकिंग टी, क्या वह चाय पी रही है। इज मोहित टेकिंग टी, क्या मोहित चाय पी रहा है। अब क्या करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहीं तक टेंस पढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि हमें टेंस आ गया, लेकिन टेंस अब इसके बाद की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको घर पे करनी पड़ेंगी। और अगर आप घर पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हमारा कोर्स 135 दिनों का कोर्स होता है, जिसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक कराते हैं। और ऐसे ये तो एक तरीका है, एक हम वहाँ पर जो प्रैक्टिस करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप पे हम वॉइस चैटिंग के तहत वहाँ पर हम आपसे रोज़ 45 मिनट हम आपसे प्रैक्टिस करते हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए वो कोर्स कैसे कराया जाता है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उस पर जाकर के आप हाई लिखिए और हमारे कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9473830753 पे आप हाई लिख करके कोर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर हम ढेर सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा है। तरीका हम बता रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आर यू टेकिंग टी, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप चाय पी रहे हो, तो आप जवाब क्या देंगे। दो जवाब होंगे, या तो आप जवाब देंगे हाँ मैं चाय पी रहा हूँ, और या तो जवाब होगा कि हम चाय नहीं पी रहे हैं। तो इसी तरीके से इंग्लिश में आप बोल करके जवाब देंगे। आर यू टेकिंग टी, यस आई एम टेकिंग टी, नो आई एम नॉट टेकिंग टी। Are they taking tea? Yes, they are taking tea. No, they are not taking tea. Are we taking tea? Yes, we are taking tea. No, we are not taking tea. Am I taking tea? I you में change हो जाता है। Yes, you are taking tea. No, you are not taking tea. Is he taking tea? Yes, he is taking tea. No, he is not taking tea. Is she taking tea? Yes, she is taking tea. No, she is not taking tea. Is Mohit taking tea? Yes, Mohit is taking tea. No, Mohit is not taking tea. इस तरीके से आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा बिल्कुल आप एक सिस्टमैटिक तरीके से आप अगर करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स के बारे में जानकारी लेकर के आप उसका डिसीजन लेकर के कैसे कराया जाता है वहाँ पर आप पूरा जानकारी लेके यू कैन थिंक अबाउट एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम योर होम। आप अपने घर बैठे अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। और आप अगर उस कोर्स को आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप हमारे इन वीडियो की मदद लेते रहिए और घर पे प्रैक्टिस करिए। और अगर आप लगातार इंग्लिश में बात कर रहे हैं, रोज़ अगर आप डिसिप्लिन में रह कर के रोज़ 45 मिनट आप घर पे इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम घर पे इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो आप लगातार घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कोई आपके पास अगर सुझाव होता है वो भी आप मुझे सुझाव दीजिए, आप कमेंट दीजिए करके आप मुझे बताइए। हम आपके हर सजेशन पे काम करेंगे। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लगातार सीखते रहिए और अपने आप को बेहतर बनाते रहिए।